हेलो दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 के लिए यहाँ पर मैं एक पीवाईक्यू सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जो आपके सामने है। तो दोस्तों, ये जो पीवाईक्यू है अप्रैल 2025 को ये पीवाईक्यू आया था। तो ये मोन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया गेट यहाँ पर निकालना है। तो मोन्यूमेंट का ड्राइंग देखो किस तरह निकाला जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें जितना भी ड्राइंग दिया था सबके सब आपको निकालना था। तो यहाँ पर मैं जो स्केच करके दिखा रहा हूँ वो आप अच्छे से देखना है, क्योंकि प्रोपोर्शन, पेपर प्लेसिंग और पेपर के ऊपर का जो कंपोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं इंडिया गेट यहाँ बना के दिखा रहा हूँ वो आप गौर से देखो किस तरह मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मोगेज इंस्टीट्यूट ने एक बैच स्टार्ट की है, बैच फाउंडेशन बैच नंबर 3। तो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन बैच नंबर 3 यहाँ पर स्टार्ट किए, 2 दिन स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसमें इनरोल होना है तो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने जरूर कॉल या मैसेज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर आपको प्रॉपरली बेसिक से सिखाया जाएगा और यहाँ पर जो बच्चे ऐड होते हैं फाउंडेशन बैचेस में उनका रिजल्ट काफी अच्छा आता है। तो दोस्तों, ये जो चांस है ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हम 2 दिन में ही ये बैच, हमारी तो बैच फुल हो चुकी है, लेकिन 2-4 बच्चे अगर किसी को इंटरेस्ट है और जिनको रिजल्ट लाना है उनके लिए हमने 2 दिन का वक्त यहाँ रखा है। बैच का जो टाइमिंग है वो इवनिंग का टाइमिंग है 6:30 to 9:30। फीस बहुत मिनिमम है, ये भी आपको पता है। ये जो सारी बेसिक चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ से जो असाइनमेंट्स लिए जाएंगे ड्राइंग के, ये 250 प्लस असाइनमेंट्स आपके लिए जाएंगे। 8000 से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एप्टीट्यूड और जीके के होंगे और मैथ भी सिखाया जाएगा। इसलिए इस बैच में इनरोल होना ज्यादा जरूरी रहेगा आपके बेनिफिट के लिए। यहाँ जो मैं दिल्ली इंडिया गेट दिल्ली का जो है ये मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह मैं बना रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये जो पूरा टाइमिंग मेरा जो हुआ है ये 1 आवर्स में लगभग कंप्लीट हो चुका है पूरा शेडिंग करके। तो इतना स्पीड आपका भी रहना चाहिए। 1 आवर्स में ड्रॉ करके आपको कंप्लीट ये शेडिंग करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह मैं ये बना रहा हूँ। दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट यहाँ बेसिक से सारी चीज़ें सिखाता है। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर ये जो चैनल है इसको आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाना है। यहाँ पर मैं 3D कंपोजिशन की बेसिक्स क्या है और उसका सिलेबस क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिले। तो दोस्तों, बेसिक क्या है, उसके शेड शैडो कैसे निकाले जाते हैं, उसके रूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो यहाँ देखो, मैं जो इंडिया गेट यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, इस इंडिया गेट का डिटेल में यहाँ मैं स्केच कर रहा हूँ। तो स्केच करने के लिए यहाँ पर मुझे लगभग 40 मिनट्स के आसपास का टाइम लगा है, 35 to 40 मिनट्स। और बाकी जो टाइम है वो 15 से 20 मिनट में मैंने यहाँ पर कंप्लीट शेडिंग की है। तो दोस्तों, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पेपर रहता है इसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं, ड्राइंग, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स। और ये 3 सब्जेक्ट के लिए आपको टाइमिंग रहता है 3 आवर्स का, और 3 आवर्स में आपको तीनों पेपर सॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम टाइम की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन जो है ड्राइंग का 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों, 2 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन का जो टाइम रहेगा वो आपका मैक्सिमम 1 आवर्स के अंदर होना चाहिए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका 30 to 40 मिनट्स में होना चाहिए। तो टोटल टाइमिंग अगर देखेंगे दोनों क्वेश्चन का, तो यहाँ पर 90 मिनट्स में 2 क्वेश्चन अगर आपके होते हैं तो आप एप्टीट्यूड भी अच्छे से कर सकते हो और मैथ्स के क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो टाइमिंग है ये किस तरह मैनेज करना है यही मोगेज इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। इसके ट्रिक्स एंड टैक्ट ये आपको यहाँ पर सिखाए जाते हैं। कलरिंग किस तरह किया जाता है,
ड्राइंग कैसा फास्ट करना है, ड्राइंग में आप कैसे जो शॉर्ट कीज है वो कैसे यूज करने हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है और बेसिक से सिखाया जाता है। तो इसीलिए ये फाउंडेशन बैच आपने ज्वाइन करनी चाहिए। फाउंडेशन बैच नंबर 3 2 दिन हो गए स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर कॉल कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट लाना है तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं इंडिया गेट बना के दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ये जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ ये HB की पेंसिल है, नटराज की पेंसिल है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शेडिंग के लिए जो पेंसिल्स यूज करने वाला हूँ वो पेंसिल्स आर्ट लाइन के पेंसिल्स यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि मैं आर्ट लाइन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वह सस्ते है और अच्छी क्वालिटी है। तो ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन अगर आप इससे महंगे भी पेंसिल्स खरीद सकते हो तो जरूर आपने खरीदनी चाहिए और उसका यूज करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो मोन्यूमेंट आया था, तो मोन्यूमेंट की प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए। 3D के लिए आपने क्या क्या करना चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, किस तरह हमने ड्राइंग करने हैं, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो आपने ज़रूर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे जैसे कि 2D कंपोजिशन है, 3D कंपोजिशन है, मेमोरी ड्राइंग है, फुल फिगर है, पोर्ट्रेट है, डिकोड है। ये सारे के सारे वीडियोस मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ आपको यहाँ दिखाने के लिए किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह ड्राइंग किया जाता है। तो दोस्तों ये इंडिया गेट का मोन्यूमेंट जो है ये यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था अप्रैल 2025 में। तो ये क्वेश्चन जो आया था तब बच्चों को समझ में नहीं आया, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया कि किस तरह ड्राइंग करना है। लेकिन मोगेज इंस्टीट्यूट के जो बच्चे थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पहले से ही सिखाई जाती है। तो इसलिए इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। मोगेज इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उसमें से 22 स्टूडेंट को 99+ परसेंटाइल ड्राइंग में आया है। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये सोचने जैसी बात है कि 22 स्टूडेंट को 99+ परसेंटाइल यहाँ पर मिला है और ओवरऑल 18 स्टूडेंट को 99+ परसेंटाइल मिला है। और लगभग जो पहले 5 टॉप कॉलेजेस है इसमें मोगेज इंस्टीट्यूट के 40 से भी ज़्यादा स्टूडेंट मोगेज इंस्टीट्यूट के टॉप कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिली है। तो दोस्तों अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो मोगेज इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, तो आपका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखो मोन्यूमेंट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये काफ़ी डिटेल आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, बिल्कुल बारकाई से देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब टाइमिंग जो है ये आपका 30 मिनट से लेके तो 40 मिनट के अंदर आपका ड्राइंग होना चाहिए। और जो शेडिंग करना है या कलरिंग करना है वो आपको ज़रा फास्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर 20 से 30 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से आपके परसेंटाइल बढ़ेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो मोन्यूमेंट बना रहा हूँ इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें पर्सपेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है वो कौन सा पर्सपेक्टिव है ये मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो, अगर आपका नॉलेज है तो। नहीं है तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में मोन्यूमेंट यहाँ पर दिया है। तो दोस्तों यहाँ जो शेडिंग करने वाला हूँ उसके लिए कौन से पेंसिल्स यूज़ करने, आप कोई भी पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आर्ट लाइन के पेंसिल्स रखे हैं, इस आर्ट लाइन के पेंसिल से ही मैं यहाँ पर इसका शेडिंग करूँगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पहले ही मैंने बताया। तो दोस्तों यहाँ देखो किस तरह हमें ड्राइंग करना है, कितना डिटेल में ड्राइंग करना पड़ता है। और ये डिटेल ड्राइंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये प्रैक्टिस कैसे करनी है ये आपको मोगेज इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। तो दोस्तों
ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोनूमेंट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर अभी जो बाकी जो चीज़ें हैं उसका मैं यहाँ ड्राइंग कर रहा हूँ जो आजू बाजू में रखे हैं। तो दोस्तों इस तरह ये ड्राइंग करना है। तो यहाँ देख सकते हैं अभी साइड में जो पेड़ दिए हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं उसका हम ड्राइंग करेंगे। नॉर्मली यहाँ से पहले मैं तो शेडिंग स्टार्ट किया हूँ, एक नॉर्मली स्केच किया हूँ और यहाँ पर मैंने शेडिंग जो है ये स्टार्ट किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आर्ट लाइन की 4B की पेंसिल यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। 4B की पेंसिल जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप 4B या 6B यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह हमें शेडिंग करना है। शेडिंग करते समय जो डार्क पार्ट है उसको पहले हमें शेडिंग करना है, बाद में लाइट पार्ट की तरफ हम जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भी शेडिंग हम करते हैं वो कितनी अच्छे से होनी चाहिए, केयरफुली करना है। हमारा हाथ जो है वो लगना नहीं चाहिए, या हाथ के नीचे आप कोई भी एक रफ पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी मोन्यूमेंट रहो या कोई फिगर रहो, मेमोरी ड्राइंग रहो, तो उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव आना जरूरी है। और पर्सपेक्टिव अगर समझता है, आता है, तो ही आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो। अगर पर्सपेक्टिव गलत होता है तो फिर ड्राइंग भी आपका गलत होगा। और दूसरी बात कि एक पेपर के ऊपर कितना बड़ा ड्राइंग होना चाहिए, कितना छोटा ड्राइंग होना चाहिए, कलर बैलेंस कैसे होने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसे लेने हैं, कलर स्कीम कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें मोगेज इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ जो शेडिंग कर रहा हूँ मैं, ये जो शेडिंग है ये बहुत डिटेल में मैंने शेडिंग किया है, लेकिन टाइम का भी यहाँ पर मैंने ख्याल रखा है कि हमें 1 आवर्स के अंदर या 1 आवर्स तक हमारा ये कंप्लीट ड्राइंग होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेडिंग किस तरह की है। तो राइट साइड से लाइट है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में शैडोज आएंगी। तो ये शैडोज जो है वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो ये करते समय बहुत केयरफुली यहाँ बिल्कुल डिटेल मैंने वर्क किया है। आप फोटो मैंने जो पहले लगाया फोटो वो देख सकते हो कि जो पेपर में आया था उसी फोटो का आपको A4 साइज में, बिग साइज में, थोड़ा से बड़े साइज में आपको ड्राइंग करना होता है। ड्राइंग करते समय प्रोपोर्शन सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी डिटेल वर्क है, तो इसलिए ये जो टाइम है ये थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। नहीं तो 50 मिनट्स में या 45 to 50 मिनट्स में एक क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व होता है, और करना भी चाहिए, तो ही आपको अच्छे परसेंटाइल, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो शेडिंग कर रहा हूँ मैं 4B की पेंसिल यहाँ पर ली है, और 4B की पेंसिल से ही मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। लास्ट में मैं 8B की पेंसिल यहाँ पर यूज़ करूँगा, 8B या 10B। साइड में मैंने बहुत सारे पेंसिल्स रखे हैं, स्टैडलर की भी पेंसिल्स है, बाकी भी है, लेकिन मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए रखा हूँ। बाकी जो आर्ट लाइन के पेंसिल्स है उसी का यूज़ मैं हमेशा करता हूँ, और उसी से यहाँ पर मैं ड्राइंग करता हूँ, क्योंकि वो सस्ते हैं और अच्छे हैं। तो यहाँ जो शेडिंग है लगभग लेफ्ट साइड का शेडिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है। और ये शेडिंग करते समय थोड़ा ध्यान देना है कि शेडिंग करते समय उसमें भी डार्क एंड लाइट शैडोज है। तो ये शैडोज कैसे देखने हैं वो आपको, उसमें भी डार्क एंड लाइट शैडोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको अच्छे से ड्रॉ करते आने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल वर्क मैं कर रहा हूँ ये आप देख सकते हो। तो इसी तरह अगर आपको भी सीखना है, आपको भी इसका नॉलेज लेना है, आपको भी अच्छे 99+ परसेंटाइल लाना है, तो मोगेज इंस्टीट्यूट में अभी बैच नंबर 3 स्टार्ट हुई है, और ये बैच 2 दिनों के स्टार्ट हो गए। हम ज़्यादा बच्चे लेते नहीं हैं, 1-2 बच्चे, अगर किसी को इंटरेस्ट है, किसी का अगर रिजल्ट लाना है, उन्हीं बच्चों ने कांटेक्ट करना है। हमारी फीस बहुत मिनिमम रहती है। यहाँ पर ड्राइंग के असाइनमेंट्स 250+ असाइनमेंट यहाँ से, तो अप्रैल अटेम्प्ट तक ये क्लासेस चलेगी। क्लासेस का टाइमिंग इवनिंग का है, फीस मिनिमम है
तो दोस्तों यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपने ज़रूर कॉल करना है। 2 या 3 बच्चे ही हम लेने वाले, बाकी यहाँ हमारी बैच फुल हो चुकी है ऑलरेडी। तो जिनको भी अच्छे परसेंटाइल लाना है उन्होंने ही कांटेक्ट करना है। तो यहाँ देख सकते कि जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ अभी लाइट साइड में जो है यहाँ पर लाइट शेडिंग होगी, डार्क साइड में जहाँ पर शैडोज है उस साइड में मैंने थोड़ी डार्क शेडिंग की। अभी अंदर का जो पार्ट है, जो कमान दिखाई है यहाँ पर, उसके अंदर शेडिंग और डार्क होगी क्योंकि वहाँ पर कंप्लीटली अंधेरा है और पूरी शैडोज वहाँ पर आई है, तो इसलिए वहाँ पर शेडिंग जो रहेगी वो डार्क होने वाली है। तो डार्क होने के लिए यहाँ पर मैंने बताया था कि कौन सी पेंसिल यूज़ करूँगा। तो यहाँ 8B या 10B की पेंसिल मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने 8B की पेंसिल यहाँ ली है और 8B के पेंसिल से ही मैं यहाँ शेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों मोनूमेंट किस तरह करना है तो उसके पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पर्सपेक्टिव अगर आपको ठीक से नहीं आता है तो आपने कितना भी अच्छा शेडिंग किया हो आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। तो पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सपेक्टिव समझने के लिए आपको पर्सपेक्टिव सीखना पड़ेगा। वैसे ही मेमोरी ड्राइंग में भी आप अगर पर्सपेक्टिव नहीं आता है तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट में डिटेल में सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एप्टीट्यूड जीके के तो मैंने पहले ही बताया कि 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। अक्षय सर 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराते। तो अगर 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके होते तो कोई भी बुक आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही नोट से आपका यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस हो जाता है और आपके परसेंटाइल भी यहाँ पर दिख जाते हैं। तो मोगेज इंस्टीट्यूट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर बेसिक से और डिटेल में सिखाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो अभी मैंने शेडिंग किया है ये आप देख सकते हो। जो अंदर का पार्ट है उसको मैंने डार्क किया है। अभी बाहरी जो पार्ट है ये आप यहाँ पर जो लाइट साइड का पार्ट है उसको आपको लाइट शेडिंग करना है। तो पेंसिल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये कंप्लीट शेडिंग मोनूमेंट का मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ सिर्फ डिटेल थोड़ा सा बाकी है नीचे का पार्ट, और उसके बाद में हम साइड के जो यहाँ ट्रीज और यहाँ पर एक साइड में फ्लैग भी दिखाया है तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे। ये करते समय आपको पर्सपेक्टिव का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ जो शेडिंग है वो आप देख सकते हो किस तरह मैंने किया। यहाँ पर मैं 10B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 10B की पेंसिल इसलिए क्योंकि हमें थोड़ा सा डार्क जो पार्ट है वो ज़्यादा दिखाना है। यहाँ पर मैं ट्रीज बना रहा हूँ, जो साइड में ट्रीज दिए गए हैं। तो ये ट्रीज यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद अभी हम ग्राउंड पे यहाँ जो शेडिंग है वो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ 10B की पेंसिल, और ये पेंसिल किस तरह मैं चला रहा हूँ ये भी आप देख सकते हो। ये पेंसिल मैं फ्लैट चला रहा हूँ। तो कौन सी जगहों पे किस तरह पेंसिल को होल्ड करना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती है, और ये सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है बैच नंबर 3, फाउंडेशन बैच नंबर 3। तो ये 2 दिन से चालू हो चुकी है। तो जिनको भी इस बैच में इनरोल होना है यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करो या तो मैसेज करो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फ्लैग बना रहा हूँ, और ये जो फ्लैग है ये आप देख सकते हो किस तरह उसका शेडिंग किया गया है वो भी आप ज़रूर देखो। और पीछे बैकग्राउंड भी है और सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है कि जैसे ट्री है, कम्प्लीटली यहाँ पर ट्रीज भी हमें करना है। तो दोस्तों यहाँ फ्लैग मैंने कलर कर दिया, सॉरी ब्लैक एंड वाइट जो है शेडिंग कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पीछे अभी जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो पेंसिल को मैं यहाँ पर फ्लैट चला रहा हूँ। तो कहाँ पर कैसे पेंसिल का यूज़ करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखो ट्री जो है यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसी तरह आपको अगर सीखना है तो मोगेज इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। हमारी फीस बहुत मिनिमम है, और डिटेल में अगर सीखना है
तो भी आपने ज़रूर कॉल करना है। अगर आपका रिजल्ट लाना है तो ज़रूर आपने कॉल करना है। यहाँ पर देखो किस तरह मैं यहाँ ये ड्राइंग कंप्लीट कर रहा हूँ। ऐसा अगर आपने ड्राइंग बनाया तो आपको अच्छे परसेंटाइल मिलेगी। यहाँ क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं तो ये भी बात हमें थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर अभी फ्रंट में जो है ये थोड़ी सी शेडिंग बाकी थी। तो दोस्तों इस तरह ये हमारा मोनूमेंट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ये 2025 अप्रैल का मोनूमेंट है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।